प्रभु, यह कक्ष मैंने आपकी ज्ञान सभा के लिए बनाया है। यहाँ ऐसा वातावरण होगा कि इस ज्ञान सभा में जो भी उपस्थित हो उसका मन केवल आप पर और आपके कथनों पर ही एकाग्र रहेगा। दशानन, क्या आपने सब कुछ केवल पिताजी के लिए ही बनाया है? हमारे लिए कुछ भी नहीं? और पाकशाला, उसके पास का मेरा कक्ष? क्षमा चाहता हूं प्रभु को भवन दिखाते दिखाते मैं आप सभी के बारे में तो भूल ही गया। महादेव के भवन में उनके परिवार के लिए कक्ष ना हो, क्या यह संभव है? आपने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं सुंदर। और गणेश, आप निश्चिंत रहें, मैंने आपका कक्ष पाकशाला के निकट बनाया है। तो मैं निश्चिंत हूं। तो आइए चलते हैं आपके कक्ष की ओर। आइए प्रभु। आपको भवन कैसा लगा प्रभु? ये भवन पार्वती की इच्छा का परिणाम है दशानन। इसलिए सबसे पहले पार्वती के विचार जानना उचित होगा। माता, मेरे द्वारा निर्मित आपको यह भवन कैसा लगा? सुंदर, अति सुंदर। और इसकी विशेषता ये है कि ये बिल्कुल कैलाश जैसा प्रतीत होता है। हाँ माँ, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मेरे लिए यह भवन कैलाश की विशेषताओं से परिपूर्ण गृह नहीं है दशानन। किंतु इसका कण कण तुम्हारी मनोदशा और मनोकामना को व्यक्त कर रहा है। तो क्या मैं ये मान लूं प्रभु कि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई? आपको यह भवन अच्छा लगा? जो भवन पार्वती को प्रसन्न करे, जो पार्वती के स्वप्न को पूर्ण करे, जो पार्वती की गृहस्थी को संपूर्ण बनाए, वो भवन मुझे अति प्रिय है दशानन। विश्वकर्मा और कुबेर के योगदान से तुमने जिस भवन का निर्माण किया, उसकी गाथा युगों युगों तक चलती रहेगी। और इस भवन के माध्यम से संसार युगों युगों तक आपके प्रति मेरी भक्ति से भी परिचित होता रहेगा। माता, आप हमें ये बताइए कि दीदी के ससुराल में क्या हुआ? मेरा मित्र नहुष बड़ा तो हो गया ना? और कहीं उसकी नाक अधिक लंबी तो नहीं हो गई ना माता? हाँ पुत्र, हमने उसे बड़ा कर दिया है। हमने महाराज आयु और उनके परिवार को कैलाश पर आमंत्रित किया है गृह प्रवेश की पूजा हेतु, और साथ ही हम अशोक सुंदरी और नहुष के विवाह की तिथि भी निर्धारित कर लेंगे।
दशानन, गृह प्रवेश की पूजा हेतु कौन सा मुहूर्त शुभ होगा? कल की तिथि अत्यंत शुभ है। कल ही गृह प्रवेश की पूजा की जा सकती है। प्रभु, आप अपने सभी अतिथियों को आमंत्रित कर लीजिए। नंदी, तुम सभी गणों के साथ निमंत्रण का दायित्व संभालो। जी माता। स्वामी, दशानन ने एक ऐसा अद्भुत भवन बनाया है जिसकी कांति दिन में सूर्य के तेज और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश को और भी प्रबल बना देती है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं पार्वती। हाँ स्वामी, भवन बन गया, नहुष बड़ा हो गया और शीघ्र ही अशोक सुंदरी का विवाह भी हो जाएगा। अब कोई भी इच्छा शेष नहीं है। यदि आपकी सहभागिता नहीं होती तो हमारा कोई भी स्वप्न पूर्ण नहीं होता, और यदि होता भी तो उसका कोई महत्व नहीं होता। सोच रही हो पार्वती? यही कि कभी कभी जीवन में क्या होता है, क्यों होता है, इसका बोध हमें उस समय नहीं होता, किंतु समय के साथ साथ उसका वास्तविक कारण स्पष्ट होने लगता है। अभी हमें आभास हो रहा है कि ये भवन हमारे लिए किसी और कारण से ही आवश्यक है। और वो कारण क्या है पार्वती? हमें इस सत्य की पुनः अनुभूति कराना कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये भवन हमारे लिए आपके प्रेम का प्रतीक है स्वामी। हम सदैव इस प्रेम का मान रखेंगे और इस भवन में कभी भी प्रेम का अभाव नहीं होने देंगे। देखा, ये है मेरी शिल्प कला की प्रबलता।
असुरक्षित हो गए होंगे सूर्य देव कि उनके तेज को चुनौती देने वाला कौन है ये। सूर्यदेव का तो पता नहीं दशानन, किंतु कैलाश के सारे पक्षी असुरक्षित एवं भयभीत है, इसलिए वो कैलाश से पलायन कर गए। चलो अच्छा ही हुआ, अब मेरा ये भवन स्वच्छ तो रहेगा। वैसे भी पक्षी तो केवल मलिनता ही फैलाते हैं, और जो भी अपवित्र है उसका कैलाश से दूर रहना अनिवार्य है। गृह प्रवेश पूजा से पूर्व स्नान ध्यान करना है मुझे। दशानन, यदि दशानन ने इस भव्य भवन का निर्माण दक्षिण में किया होता तो आज राक्षसों का मान, उनकी प्रतिष्ठा कुछ और ही होती, किंतु वो तो महादेव की भक्ति में ऐसा लीन हुआ है कि उसे अपनी ही सुध नहीं रही। किंतु तुम्हें क्या हुआ है? क्यों कायर की भांति यहां छुपे हुए हो? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे? नहुष के विवाह की? मरो या मारो, यही उपाय है। यदि मार पाए तो अमर हो जाओगे, नहीं मार पाए तो मरने से पहले प्रयास न करने का खेद तो नहीं रहेगा। सोचो हुंड, यदि तुम सफल हुए तो तुम अमर होकर असुरों के महान नायक बन जाओगे। जो दशानन नहीं बन सका वो तुम बन जाओगे। माता, मैंने गृह प्रवेश पूजन हेतु सभी को आमंत्रण दिया है। और पता है माता, अतिथियों का आगमन भी होने लगा है। कौन आया है नंदी? वही जिन्हें आपने सबसे पहले आमंत्रण दिया था। महाराज आयु, सब परिवार पधार रहे हैं। आयु? हम स्वयं उनके स्वागत हेतु चलते हैं। पार्वती, आयु हमारे होने वाले संबंधी हैं पार्वती। उनका स्वागत करने हेतु मैं स्वयं जाऊंगा। चलो पार्वती। हमें मिष्ठान अधिक मात्रा में तैयार करना होगा। समस्त ब्रह्मांड से इतने अतिथि पधारेंगे, मिष्ठान सबके लिए पर्याप्त होना चाहिए, और सबसे अधिक तो गणेश के लिए। दीदी, गणेश, आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ खाओगे? नहीं, पहले आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश, अभी नहीं, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम मिष्ठान तैयार कर रहे हैं।
अत्यंत आवश्यक है दीदी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। गंगा मौसी कुछ देर के लिए आपका कार्य संभालेंगी। आप मेरे साथ चलिए ना। मैं भी आया, आप इधर रुकिए। यहाँ यहाँ क्यों लेकर आए हो हमें? ऐसी क्या बात है जो तुम वहां नहीं कह सकते थे? आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। किंतु दीदी कहीं जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा। ठीक है, मैं अभी आया। राम प्रभु, राम माता। कैलाश पे आपका स्वागत है। हे महादेव, इससे बड़ा सौभाग्य किसी का और क्या हो सकता है? कोई कैलाश पर आए और कैलाशपति स्वयं उनके स्वागत के लिए उपस्थित हो जाए। अहोभाग्य है हमारा प्रभु, अहोभाग्य है। कल्याण हो पुत्र। इतना अद्भुत भवन कैलाश पर मेरी कल्पना से परे है प्रभु। पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राज पे आप सभी का स्वागत है। मित्र नहुष, पहचान नहीं लिया तुमने मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगा? मित्र जो है ना? निसंदेह हम सदैव मित्र रहे। पिताजी, मैं मित्र नहुष को अपने साथ ले जाऊं? ये पहली बार आए हैं, मैं इन्हें कैलाश दिखाना चाहता हूँ। अवश्य गणेश। आइए मित्र। गणेश, कहाँ चले गए थे तुम? और हमें यहाँ क्यों ले आए हो? अभी बताता हूँ दीदी। वो देखिए, गणेश, ये कौन है? आप अपने होने वाले पति को नहीं पहचान पा रही हैं? दीदी, मुझे बहुत कार्य करने हैं।
और वैसे भी आप दोनों को मौन देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। गणेश, कैसा लगा मेरा ये रूप? हमारी कल्पना से भी सुंदर। कैसा लग रहा है अकस्मात बड़ा हो जाना? अनुभव तो अच्छा है और प्रसन्नता ये भी है कि शीघ्र तुमसे विवाह संपन्न होगा। तत्पश्चात उनका वध